हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपको ऑनलाइन ट्यूटर। आज के टैली के लेसन नंबर 15 में मैं आपको बताऊंगा कि आप सेल्स वाउचर्स की एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो सेल्स के वाउचर के लिए मैंने कुछ यहाँ पे एंट्रीज कर रखी हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश विद ₹2000, जो पहली एंट्री हमारी, इसमें लिखा गया है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश विद ₹2000, यानी कि नगद माल बेचा गया 2000 रुपये का नगद माल बेचा गया। इसका मतलब क्या है कि आपके पास पैसे आए हैं और सामान गया है। रियल अकाउंट की एंट्री में क्या होता है कि जो भी सामान आता है, जो भी प्रोडक्ट, हम उसे डेबिट करते हैं और जो चीज़ हमारे पास से जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास कैश आया है इसलिए कैश डेबिट हो गया है और सामान हमारे पास से चला गया है, जो भी माल चला गया है, इसलिए सेल हमेशा क्रेडिट हो जाएगा। मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है यहाँ पे, सोल्ड गुड्स कैश टू मोहन विद ₹7000, यानी कि मैंने मोहन को नगद माल बेचा, मोहन को नगद माल बेचा 7000 रुपये का। इसका मतलब है कि मेरे पास कैश आ गया है, मोहन ने मुझे कैश दे दिया है और मैंने जो सामान है वो मैंने मोहन को दे दिया है। तो यहाँ पे क्या है, सामान गया इसलिए सेल्स जो है वो क्रेडिट में है और कैश आया हमारे पास इसलिए कैश डेबिट में है। जो चीज़ आता है उसे डेबिट करते हैं, जो चीज़ जाता है वो क्रेडिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब नेक्स्ट एंट्री में यहाँ पे कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू रवि विद ₹6000, यानी कि रवि को माल बेचा 6000 रुपये का, लेकिन ऊपर वाले में कैश आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैंने मोहन को नगद माल बेचा, लेकिन यहाँ पे है कि मैंने रवि को माल बेचा 6000 रुपये का। इसमें पता नहीं चल रहा कि मैंने रवि से पैसे ले लिए हैं या नहीं लिए हैं। तो इस जगह क्या होगा कि कैश अकाउंट की जगह रवि अकाउंट हो जाएगा और बाकी सेल्स अकाउंट नीचे रह गए, क्योंकि मैंने सेल करा। इसका मतलब क्या है, सामान गया तो सेल्स अकाउंट डेबिट वो क्रेडिट हो जाएगा और रवि अकाउंट डेबिट हो जाएगा कैश की जगह। अब यहाँ पे है कैश सेल विद ₹12,000, यानी कि मैंने नगद माल बेचा 12,000 रुपये का, कैश मेरे पास आया और सामान मेरे पास से गया, तो कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे है सोल्ड BPL TV 3 पीसेज टू SK प्राइवेट लिमिटेड विद रुपीज पर पीस 26,000 रुपीज़, मतलब 26,000 रुपये के हिसाब से, मतलब 26,000 रुपये पर पीस के हिसाब से मैंने जो BPL की टीवी है वो SK प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया। अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि कैश बेचा है या उधार बेचा है, इसलिए मैंने SK प्राइवेट लिमिटेड को डेबिट कर दिया और टू BPL TV अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि BPL का टीवी मेरे पास से गया। पैसे अगर कैश यहाँ पे दिखाई देता तो मैं यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट कर देता, लेकिन कैश नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए मैंने कैश अकाउंट डेबिट की जगह SK प्राइवेट लिमिटेड का नाम यहाँ पे डाल दिया है। अब इसकी एंट्री करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहली एंट्री क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैं आपको बता दूं कि जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जब हम लेजर बनाते हैं तो लेजर में जो कैश अकाउंट होता है वो ऑलरेडी बना होता है, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब 2 अकाउंट जो होते हैं वो ऑलरेडी लेजर के क्रिएट होते हैं। बाकी हमें लेजर का अकाउंट बनाना होगा, तो मैं क्रिएट करता हूँ जो चीज़ मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पे सेल्स जो अकाउंट है ये नहीं बना हुआ है, तो ये मुझे यहाँ पे बनाना होगा। तो मैंने सेल्स अकाउंट का लेजर क्रिएट करा जो सेल्स अकाउंट में ही जाएगा। एंटर एंटर एंटर। नेक्स्ट एंट्री के लिए यहाँ पे है सेल्स अकाउंट, तो इसका मतलब ये दोनों एंट्री सेम एज है। तो मैं एंट्री अब करता हूँ, मैं बैक करता हूँ, बैक अकाउंटिंग वाउचर। उसके बाद यहाँ पे सेल्स के लिए F8 प्रेस करेंगे। रेफरेंस नंबर में मैंने यहाँ पे बिल नंबर सपोर्टेड डाल दिया 201, और वैसे जो बिल आपको मिलेगा बिल नंबर उसमें होगा पहले से ही जब आप किसी कंपनी में जॉब करोगे। मैं यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने बिल नंबर खुद ही सपोज करके डाल दिया। अब कैश मैंने सेल किया, तो कैश डिस्पैच होता है जिस दिन पैकिंग होता है, ऑर्डर होता है जिस दिन ऑर्डर आता है, और बायर होता है जिस दिन खरीदने वाला लेके चला जाता है। तो उसकी पूरी डिटेल आप यहाँ पे फीड कर सकते हो चाहो तो कैश सेल, और यहाँ पे आइटम तो है नहीं, तो इसलिए हम अकाउंट इनवॉइस पे क्लिक कर देंगे। तो क्या होगा कि कैश सेल के बाद जो आइटम्स हैं वो
नहीं दिखाएगा, डायरेक्ट सेल का लेजर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे कितने का कैश सेल किया है वो अमाउंट देखते हैं, 2000 रुपये का। तो 2000 रुपये मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो ये हमारी पहली एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ, ये है आपका सोल्ड गुड फॉर कैश विद ₹2000, यानी कि कैश सेल कितने रुपए का, 2000 रुपीज़। ये मैंने डाल दिया नरेशन में। अब नेक्स्ट एंट्री कह रहा है सोल्ड गुड कैश टू मोहन विद ₹7000, और यहाँ पे कैश सेल आया है। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे रेफरेंस नंबर में मैंने बिल नंबर डाल दिया 202, कैश यहाँ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेल्स को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, सेल्स यहाँ सेलेक्ट करेंगे नीचे भी। और कितने रुपए का है अमाउंट देखते हैं, 7000 रुपये। तो 7000 रुपये मैंने यहाँ डाल दिया। नरेशन में मैंने डाल दिया सोल्ड गुड्स टू मोहन, कितने रुपए का, ₹7000। तो ये मैंने मोहन को सोल्ड कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री है यहाँ पे थर्ड नंबर की, जो यहाँ पे कहा गया है सोल्ड गुड्स टू रवि विद ₹6000। रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स का लेजर हमने बना लिया, रवि का लेजर नहीं बनाया, इसलिए हम टैली में जाकर बैक करेंगे, अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे लेजर क्रिएट करेंगे, किसका, रवि अकाउंट का, रवि अकाउंट। और जो रवि अकाउंट है हम उसे सेल कर रहे हैं तो वो सन्डी डेटर में जाएगा, डेबिटर जिसे कहते हैं। तो सन्डी डेबिटर सिलेक्शन कर लेंगे उसके नाम की जगह ग्रुप में, और अकाउंटिंग वाउचर में आके यहाँ पे बिल नंबर डालेंगे 203, कैश की जगह रवि अकाउंट आ जाएगा। रवि अकाउंट को सेल किया मैंने, सेल्स अकाउंट कितने रुपए का, यहाँ पे है 6000 रुपये का थर्ड एंट्री में। तो 6000 रुपये यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ पे मैं डालूँगा सोल्ड गुड्स टू रवि विद रुपीज़, कितने रुपए का मैंने सेल किया, 6000 रुपये का। तो 6000 रुपये यहाँ पे लिख देंगे। ये मैंने थर्ड एंट्री कर लिया। फोर्थ एंट्री में यहाँ पे कह रहा है कैश सेल विद ₹12000, कैश टू सेल। तो यानी कि कैश टू सेल है 204 बिल नंबर, कैश यहाँ पे, सेल यहाँ पे, सेल्स यहाँ पे, और है 12000। तो 12000 मैंने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कैश सेल्स विद ₹12000। तो ये मैंने कैश सेल की एंट्री कर दिया। अब नेक्स्ट एंट्री कह रहा है सोल्ड BPL TV 3 पीसेज टू SK प्राइवेट लिमिटेड विद रुपीज़ पर पीस 26,000। SK प्राइवेट लिमिटेड का मुझे लेजर बनाना पड़ेगा और BPL TV का भी। तो मैंने क्या करा, बैक करा, अकाउंट में गए, लेजर पे गए और SK प्राइवेट लिमिटेड का लेजर बनाया जो सन्डी डेटर में जाएगा। उसके बाद हम बैक करेंगे, बैक करेंगे, बैक करेंगे, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, स्टॉक ग्रुप में BPL कंपनी, यूनिट्स ऑफ मेजर पे जाएंगे, पीस फुल फॉर्म यहाँ डाल देंगे। उसके बाद आइटम्स पे जाएंगे, BPL TV, BPL की पीस में। उसके बाद बैक जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स, रेफरेंस नंबर में 205 डाल दिया बिल नंबर। SK प्राइवेट लिमिटेड को सेल किया मैंने, पर सेल किया, सेल्स अकाउंट की जगह मुझे आइटम चाहिए तो आइटम्स पे जाएंगे, आइटम इनवॉइस पे क्लिक करने के बाद SK प्राइवेट लिमिटेड सेल्स BPL TV 0 पीस, क्वांटिटी है 3 पीसेज की यहाँ पे, और पर पीस है 26,000। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी में 3 पीस डाल देंगे और 26,000 रुपये पर पीस के हिसाब से। तो टोटल 78,000 रुपये का हमने सेल किया। नरेशन में मैं डालता हूँ, यहाँ पे है SK प्राइवेट लिमिटेड BPL TV। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ सोल्ड BPL TV टू SK प्राइवेट लिमिटेड
विद रुपीज कितने रुपए का, 78,000 का। तो ये हमने एंट्री कर लिया और ये हमारी एंट्री होगी यार सेल्स की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें मेरी वीडियोज़ को, और अगर अभी तक आपने पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।